फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। जियोग्राफी में आप सबका स्वागत है। तो जियोग्राफी और हिस्ट्री के वीडियो आपको 2 o'clock डेली मिल जाते हैं, इनको आप लोग देखते रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारा चैप्टर होगा खनिज संसाधन। क्या है खनिज संसाधन? ये किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? लौह अयस्क, मैग्नीज के बारे में बात करेंगे, लिग्नाइट, अभ्रक, यूरेनियम, इन सब के बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो मैग्नीज है, मैग्नीज मिश्र धातु के रूप में एक इनपुट है जो औद्योगिक अर्थव्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार जिम्बाब्वे के बाद मैग्नीज का विश्व में दूसरा स्थान है भारत में। ठीक है। तो इस तरह से मैग्नीज, फिर इसके बाद महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आदि मौजूद है, और शेष राजस्थान, उड़ीसा, झारखंड और कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु आदि क्षेत्रों में ये पाया जाता है। अब हम बात करते हैं भारत में डिगबोई, बरौनी और चीना कोयली, सॉरी बीना, डिगबोई है, बरौनी है, बीना है, कोयली, गुवाहाटी, जामनगर, नुमालीगढ़ आदि विभिन्न स्थानों में 21 तेल शोधन संयंत्र हैं। कितने हैं? 21 तेल शोधन संयंत्र हैं यहाँ पे। और लौह अयस्क की बात करते हैं। लौह अयस्क इस्पात उद्योग संसाधन आधारित उद्योग है। ठीक है। इस्पात उद्योग संसाधन आधारित उद्योग है लौह अयस्क, जो मुख्य रूप से लौह अयस्क पाया जाता है चूना पत्थर, मैग्नीज जैसे कच्चे माल की अवस्थिति पर ये निर्भर करता है। तांबा जो है, तांबा महत्वपूर्ण अलौह आधारित धातु है। तांबा क्या है? महत्वपूर्ण अलौह आधार धातु कहलाती है, जिसका जो है उपयोग अंतरिक्ष क्षेत्र में, जैसे कार्यक्रम, रेलवे, बिजली और बिजली के केबलों में किया जाता है। दूर संचार की केबलों आदि के रूप में तांबे का प्रयोग हम करते हैं। ठीक है। क्रूड पेट्रोलियम, क्रूड पेट्रोलियम क्या है? इसमें कई वस्तुएं उत्पन्न होती हैं जो कई नए उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराती हैं। इन्हें सामूहिक रूप से पेट्रो रसायन उद्योग कहा जाता है। किसको? क्रूड पेट्रोलियम को। और जैसे इसके सिंथेटिक फाइबर है, पॉलीमर है, ठीक है, सैम्फुक्टेंट है और इलास्टोमर, सैम्फुक्टेंट इंटरमीडिएट, ये इसके उप जो है उद्योगों के रूप में स्थित हैं। उप रासायनिक नाम है इसके। और अभ्रक की बात करते हैं। अभ्रक एक अधात्विक खनिज है। क्या है अभ्रक? अधात्विक खनिज। ठीक है। जो प्लेटों की श्रृंखला से बना होता है। और अभ्रक में जैसे सबसे ज्यादा अभ्रक कहाँ पाया जाता है? सबसे ज्यादा अभ्रक पाया जाता है बिहार में। ठीक है। चीन में, चीन को सबसे बड़ा उत्पादक देश माना जाता है। किसका? स्वर्ण का, सोने का। ठीक है। ये सोने के उत्पादक क्षेत्रों में से एक है चीन। और इसके बाद ऑस्ट्रेलिया, रूस, अमेरिका, कनाडा इसके बाद आते हैं स्वर्ण उत्पादन में, चीन के बाद। ठीक है। तांबा का राजस्थान में प्राकृतिक स्रोत कम से कम 53.81% है। ठीक है। राजस्थान में तांबे का जो प्राकृतिक स्रोत है 53.81% है। और उड़ीसा में 92% है। और टंगस्टन, टंगस्टन कहाँ पाया जाता है? ये कर्नाटक में पाया जाता है, जो कि इसका प्राकृतिक स्रोत क्या है? 42%। ठीक है। टंगस्टन का प्राकृतिक स्रोत 42% है, कर्नाटक में पाया जाता है। इस तरह से कजाकिस्तान की बात करें। कजाकिस्तान विश्व में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है। ठीक है, कजाकिस्तान। और यूरेनियम इसका मेघालय में भी पाया जाता है। भारत में एंथ्रेसाइट की बात करें। एंथ्रेसाइट भंडार ये जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। और बिटमनी कोयला कहाँ पाया जाता है? बिटमनी कोयला गोंडावाना कोयला क्षेत्रों में पाया जाता है। लिग्नाइट की बात करते हैं तो लिग्नाइट के भंडार कहाँ पाए जाते हैं? तमिलनाडु, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, केरल और पुडुचेरी में। ठीक है। इनको नोट करते जाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और पीट कहाँ पाया जाता है? पीट नीलगिरी पहाड़ियों में, कश्मीरी घाटी और तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है। आगे हम लोग क्षेत्र देखेंगे और खनिज, किन क्षेत्रों में खनिज जो पाए जाते हैं। जैसे बादाम पहाड़ उड़ीसा में, इस क्षेत्र में क्या पाया जाता है? बादाम पहाड़ उड़ीसा में, यहाँ लौह अयस्क पाया जाता है। ठीक है। और कोडरमा झारखंड में क्या पाया जाता है? कोडरमा जिला झारखंड, अभ्रक पाया जाता है। और मूसाबनी में तांबा पाया जाता है। और रवा, कृष्णा, गोदावरी नदी जो अपतटीय क्षेत्र हैं, यहाँ क्या पाया जाता है? खनिज तेल। ठीक है। जो रवा है, गोदावरी अपतटीय क्षेत्र, यहाँ पे खनिज तेल पाया जाता है।
अब हम बात करते हैं सोना की। सोना जो है कहाँ पाया जाता है? कोलार कर्नाटक में पाया जाता है। तांबा खेतड़ी राजस्थान में, ठीक है। तांबा कहाँ पे? खेतड़ी राजस्थान में। लोहा कुंद्रेमुख कर्नाटक में। कुंद्रेमुख पहाड़ियां जो है कर्नाटक में पाया जाता है। कोयला, कोयला पाया जाता है झरिया झारखंड में, ठीक है। बिटमनी किस्म का जो कोयला है ये जो है पर्याप्त रूप से यहाँ झारखंड में पाया जाता है। और भारत में कुल 96% कोयला गोंडवाना काल में कुल उत्पादक जो है इसमें 98% प्राप्त होता है। परमाणु बिजली पर संबंधित राज्य कौन से हैं? परमाणु बिजली केंद्र से संबंधित राज्य देखते हैं। कलपक्कम जो है ये तमिलनाडु से है। राणा प्रताप सागरकोटा ये राजस्थान में है। और नरौरा उत्तर प्रदेश। तारापुर परमाणु केंद्र कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो इस तरह से हम लोग इनके बारे में जाने। आज जो हमारा चैप्टर था खनिज संसाधन, और इनसे कई जो है टॉपिक मैं निकाल कर लाती हूँ। और डेली आप लोगों को 9 to 12th एनसीईआरटी बेस्ड ये टॉपिक होते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। आप लोग जुड़े रहिएगा, शेयर भी करिएगा एक दूसरे को, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।